राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में मंदिर में भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं। माता जी बारी बारी सबकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कमरे में भी 2 विग्रह रखे हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा? हाँ, भगवान तो एक ही है। अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। आप जितने रूप चाहो विराजमान करके पूजा करो, फल तो एक ही मिलेगा। आप मान लो 1000 भगवान की पूजा की और एक भगवान को विराजमान के पूजा की, आप 1000 जगह भाव बांटे हुए हो, तो आपका भाव उस कोटि का नहीं जितना एक पूजा में भाव लगाए हुए हैं, तो आपका कम रहेगा। 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रहेगा, और एक जगह पूजा करता है बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि भगवान तो एक है ना, किसी एक रूप की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली, वो माँ में ही कृष्ण को देखा, माँ में ही राम को देखा, माँ में ही सबको देखा। जैसे तुलसीदास जी राम जी, तो राम जी सिय राम में सब जग जानी, सब में सिय राम देखना। गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो जित देखो तित श्याममयी। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है। चातक तुलसीदास, चातक की तरह। जैसे चातक गंगा जी में भी गिरे तो चोंच नहीं मारेगा, प्यासा मर जाएगा, वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति के बूंद को ही पिएगा। ऐसे ही एक भगवान में रति हो जाए, राम जी में, श्याम जी में, माता जी में, पिताजी में, जहां भी एक मान लो उनको और एक मान करके पूजा करो। पर प्रारंभ अनेक से ही होती है। जैसे हम लोग भी थे ना, तो प्रारंभ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते करते धीरे पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। धीरे 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 वो क्रम बाई क्रम फिर ऐसा फिर एक में रह जाता है। अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है कि रसना कटो जो अन्न रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, बिन राधा जस वै। बस वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। निष्ठा आप में लग जाए तो आपके सिवा को छोड़ना है। निष्ठा गुरु में लग जाए तो? बहुत कम है, बहुत कम है जिसका गुरु में प्यार हो जाए। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। गुरु से प्यार होना तो बहुत कठिन है भाई, क्योंकि गुरु हमारे जैसे दिखते हैं। गुरु बहुत बहुत संत हैं, ऐसा मान, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आप किस भगवान की प्राप्ति करनी? मेरे भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं। मैं अपने भगवान को रोज देखता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ। मैं तो मुक्त हो गया, क्योंकि मेरे भगवान मिल गए मुझे गुरु रूप में। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से मुक्त। पर गुरु में प्रेम होना, हम ये कहते कठिन है। गुरु में प्रेम होना कठिन है। अगर गुरु में प्रेम हो गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे। गुरु में प्रेम हो जाए तो भगवान अधीन हो जाए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए। वो रात दिन अपने गुरु की चरण पादुका छाती में बांधे रहते थे। हर समय गुरु का दिया हुआ नाम जप करते थे, अपनी छाती में ऐसे गुरु जी की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाऊं ऐसे उनके कपड़े से रात दिन बांधे रहते थे। गुरु गुरु के सिवा। तो ऐसे महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष है सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। तो कोई ऐसे बिरले जन होते हैं जो गुरु से प्रेम करते हैं, और उनका जीवन धन्य हो जाता है जो गुरु से प्रेम करते हैं। शिवांश यादव जी, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मंत्र के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं? जब से बार बार जो हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति होने लगती है, गंदी चीजों में आसक्ति होने लगती है। तो मंत्र तो अमृतमय है, सच्चिदानंद में है। हम बार बार जब करें अंदर अंदर तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। पर आसक्ति करने के लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन में सहज आसक्ति नहीं होती। विषयों में तो आसक्ति हो जाएगी, नाम स्थायी असर करेगा, लेकिन तुरंत अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए नाम को जबरदस्ती हमें रटना होता है, मंत्र को, गुरु मंत्र को जबरदस्ती हमें जपना होता है। जपते जपते ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर आगे चलकर भजन आपको पकड़ लेगा, आप ना भी करो तो चलता रहेगा। तो अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं न जाए, मंत्र में ही रहे, ऐसा अभ्यास से हो सकता है। बार बार मंत्र जप का अभ्यास करो। प्रियंक कश्यप जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, पूर्व तथा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। मैं भजन मार्ग में चलना चाहता हूं, पर शुरुआत कहां से करूं? राधा राधा से एक काउंटर ले लो, राधा राधा राधा। आज 10,000 जपे, आज 15,000 जपे, आज 20,000 नाम जप करे। ऐसे लगो नाम जप में। और फिर भोजन, पवित्र भोजन पर नजर रखो। भोजन पवित्र, जैसे शराब न पियो, कोई नशा न करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गंदे आचरण न करो, और नाम जप करो। देखो अभी धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। काउंटर है तुम्हारे पास, नाम जप करते हो कितना? 10,000 से। हाँ ठीक है, भोजन सुधारो, भोजन पवित्र होना, कोई नशा नहीं करते, अच्छे बच्चे हो, कोई गंदा आचरण। गोपाल जी की सेवा होती है, मैं सब गोपाल जी की सेवा होती है, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी। हाँ, तो बस आप धैर्यपूर्वक चलिए, मन को बार बार नाम में लगाने की कोशिश कीजिए। यही मन पॉजिटिव विचार ले आएगा। जो भी निगेटिव विचार फेंकता है, यही जब पाप नष्ट हो जाएंगे भजन करते करते, तो पॉजिटिव विचार फेंकने लगेगा। बस आनंद आ गया। विपत्ति में भी, रोग में भी यदि पॉजिटिव विचार हो तो आनंद आ जाए। तो मन मलिन है, इसलिए निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, आप नाम जप करो, इससे धीरे धीरे मन पवित्र होगा और पॉजिटिव होने लगेगा। रविंद्र चौधरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल था कि गुरु बड़ा या ज्ञान बड़ा? माँ बड़ा या बेटा बड़ा? माँ। मानो तो गुरु से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। तो ज्ञान पैदा करने वाली माँ हुई ना गुरु। आप खुद निर्णय कर लो है। विवेक शर्मा जी, सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय और साधना में क्या अंतर है? साधना
अहम प्रधान हो जाती है अगर आश्रय न ले। साधना तो दोनों में ही होती है। आश्रय किसका प्रश्न है? आश्रय से अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आश्रय, भगवद आश्रय, ये जो मैं नाम जप रहा हूँ गुरु जी की कृपा से कर रहा हूँ, जो मेरे से साधना बन रही है वो गुरु जी की कृपा से बन रही है, ये आश्रय। अगर आश्रय ठीक नहीं है तो फिर अहंकार होने लगे। अहंकार रूपी दोष होने के कारण साधन शुद्ध फल नहीं प्रकट कर पाता। शुद्ध फल भगवत भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए साधना तो दोनों से होती है, एक अहम प्रधान और एक आश्रय प्रधान। आश्रय प्रधान अहम शून्य साधना होती है, जो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। अहम युक्त साधना में विघ्न आते हैं, हो सकता है उसका साधन छूट जाए, लेकिन अहम शून्य साधना में विघ्न भगवान काटते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। और साधना बहुत तीव्र होती है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाती है। इसलिए साधना तो दोनों में है, एक अहम प्रधान एक आश्रय प्रधान है। जयप्रकाश जी। राधा राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ, तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जब करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो वैसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हो हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है, गुरुदेव ने ये सुख दिया, तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो है तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है, क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है। जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भावना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जब करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया, तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता है मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित। ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वैसे ही हमारा हृदय एकदम भावसिक्त हो जाता है। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करके? और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो अभी आप कह रहे थे, महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे, वो आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। और अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते हैं आंसू चलने लगे। मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने आप लगने लगेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है ना। ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना? सहचरी दास जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर सत्य भ्रम से परे है तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें इतनी कठिनाइयों का कभी कभी सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भ्रम को अभी तक मानते रहे हैं और भ्रम छोड़ना पड़ेगा। देखो, जैसे सांसारिक भोग छोड़ना है, कितना कठिन लगता है। कठिनता क्या है आप समझो। सांसारिक भोग छोड़ना कठिनता लगता है, अपमान कठिनता लगता है। अपमान हो तो कठिनता, क्योंकि भ्रम से हमने मान को स्वीकार कर लिया है, भ्रम से हमने सांसारिक सुख को स्वीकार कर लिया, भ्रम से हमने सांसारिक संबंधों को स्वीकार कर लिया। तो यही तो बाधा है और यही हमें कठिनता लगता है चलना। और कौन सा कठिन लगता है? भ्रम को त्यागना ही कठिन है। भ्रम त्याग दिया तो कोई कठिनता है नहीं। देखो, जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और हमें भ्रम हो जाए कि सांप है और हमारे कदम नहीं चलेंगे। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ हमें बतावे कि देखो ये रस्सी है, और या हमारे पास टार्च हो तो हम देखें। तो ऐसे ही हमको संसार भ्रम हो गया है। अब या तो पहुंचा हुआ कोई संत हमें बतावे
तो उसकी वाणी से हमारा ज्ञान दूर हो या हमारे अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाए, दो ही बातों से हो सकता है। तो बिना ज्ञान के ये भ्रम नष्ट होने वाला नहीं है। देखो, हृदय की मांग देखो, भगवान गुप्त हैं, हृदय की मांग हमारी भगवान की ही है, पर हम जान नहीं पा रहे। जैसे हमें बहुत सुख चाहिए, दुख का जिसमें लेस ना हो, चाहिए ना सबको, सबको सुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेमी जो सिर्फ मुझे प्यार करे। हम मांग देखो अपने अंदर की, मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तीसरी बात, प्रेम सिंधु है और वो अविनाशी है और हम उसी के अंश हैं, तो हमारी मांग वही है, जो हमारे अंशी में है वही मांग हमारी है कि मुझे अखंड सुख मिले, मैं कभी मरूं नहीं और मैं परम आह्लाद परम आनंदित, दुख से दूर, ऐसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो यहां है नहीं। आज तक कोई किसी को ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा भगवान करते हैं, क्योंकि हम जब आपसे प्यार करते हैं तो अपनी मान्यता लेकर आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलिए, आप हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता में विघ्न हुआ तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बिखर जाता है। और जबकि प्यार शब्द की परिभाषा यही है कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहीं खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बोले ऐसा क्यों कर रहा है, बोले उसको प्यार है उससे इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले, इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, वो जो चाहे। यहां प्यार का है, प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है, और मृत्यु पर विजय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भगवान में है। इसलिए हम आनंद सिंधु भगवान का नाम जप करें, उनके आश्रित रहें, उन्हीं को रिझाएं। तो भगवान और गुरु दो नहीं है, एक ही है। जहां ये अनुभव हुआ तो गुरु में प्यार हो जाता है, और गुरु में प्यार हुआ तो गुरु हृदय में बैठे हुए हैं, वो उत्तर मिलने लगता है कि हमको बहुत प्यार करते हैं। राधा महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमसे वृंदावन धाम में गलत स्पर्श संक्रिया हो गई, फिर आपके श्रीमुख से सुना कि संसार जगत में हुआ अपराध धाम में क्षमा मांगने पर नष्ट हो जाता है, क्षमा हो जाता है, परंतु धाम में हुआ अपराध वज्र की लीक बन जाता है। तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा व गलानी से। वृंदावन की परिक्रमा दो और 11 साष्टांग दंडवत करके कान पकड़ के क्षमा मांग लो, ठीक है। वृंदावन की जलन होती है अंदर से किसी चीज में। आज जो हम उपाय बता रहे हो करो, नाम जप करते हुए मौन होकर वृंदावन की परिक्रमा करो और 11 दंडवत वृंदावन को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि मन वचन कर्म से हमसे जो भी अपराध बने हैं, जाने या अनजाने में, हे परम पावन धाम आप क्षमा करो। तो धाम का अपराध धाम ही क्षमा कर सकता है, वो क्षमा कर देंगे।